अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हैप्पी दिवाली एवरीवन। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। आई होप कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है हिंदुज़म में, सनातन धर्म के लिए। सो यस, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। सो चलते वीडियो की तरफ। वीडियो है इंडोनेशियन अनटोल्ड स्टोरी है। इसमें हमें रामायण से रिलेटेड और हिंदुज़म से रिलेटेड जानने को मिलेगा। सो चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ का इतिहास और वर्तमान दोनों ही गजब है, क्योंकि कभी ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू शासक यहाँ राज करते थे और अब ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है। पहले हिंदू रहते थे। यहाँ आज 90% से ज्यादा आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन लोगों और स्थानीय जगहों के नाम संस्कृत में ही रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज भी मुस्लिम होने के बावजूद रामायण पढ़ी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। इंडोनेशिया में लोग आज भी अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना अपने पुराने तौर तरीकों से ही करते हैं। इंडोनेशिया करीब 18,000 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। भारत से इसके संबंधों की बात करें तो ये सदियों पुराने रहे हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र रहा है। मुनि सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी उन्नत कर चुकी थी। ये हिंदू धर्म मानते थे और ऋषि परंपरा का अनुकरण करते थे। यहाँ पर राज करने वाले श्री विजय के दौरान चीन और भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। स्थानीय शासकों ने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक प्रारूप को अपनाया और कालांतर में हिंदू और बौद्ध राज्यों का उत्कर्ष हुआ। इंडोनेशिया का इतिहास विदेशियों से प्रभावित रहा है, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से यहाँ पर खींचे चले आए। यहाँ पर इस्लाम भी भारत से ही पहुँचा था। इंडोनेशिया और भारत सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ हिंदू आबादी 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ की हर चीज पर हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा होती ही है, भाषा पर भी यहाँ का प्रभाव दिखता है। जावा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है, जहाँ पर लगभग 60% आबादी बसती है। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यहाँ माजापाहित नाम का हिंदू साम्राज्य खूब फला फूला, जिससे यहाँ की संस्कृति, भाषा और भूमि पर हिंदू संस्कृति की अमिट छाप पड़ गई। पूरे शहर में दुकानों, स्कूलों और जगहों पर संस्कृत के शब्द दिख जाते हैं। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगहों और लोगों के नाम संस्कृत शब्दों में रखे गए हैं। यहाँ कई मुस्लिमों का नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु मिल जाता है। दरअसल संस्कृत जावानीज भाषा का हिस्सा बन चुकी है। इंडोनेशियाई और जावानीज भाषा में संस्कृत के बोध वाले कई शब्द मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में अगर आप महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। वहाँ के उत्सवों और झांकियों आदि में इन ग्रंथों के पात्र कठपुतलियों के रूप में नजर आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ चमड़े की कठपुतलियों के शो में ऐसे ही कुछ विचित्र पौराणिक पात्र देखने को मिलते हैं। कहीं कौरवों में से विचित्र हीरो निकल आता है तो कहीं हनुमान नजर आ जाते हैं। उनके रामायण या महाभारत के कुछ प्रसंग भिन्न होते हैं, मगर कथानक वही रहता है। मतलब काफी सब कुछ सेम है, चेंज कुछ। इंडोनेशिया के प्राचीन श्री विजय और गजा मधा जैसे साम्राज्यों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छाप अकेले हिंदू धर्म की नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म की भी है।
इंडोनेशिया की भाषा को बहासा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव दिखता है। इंडोनेशिया के महान नेता सुकर्णो का नाम महाभारत के किरदार कर्ण से ही लिया गया है। सुकर्णो के पिता कर्ण के किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने गलत लोगों का पक्ष लिया था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम कर्ण न रखकर सुकर्णो रखा। सुकर्णो। इंडोनेशिया के 5वें राष्ट्रपति का नाम भी मेघावती सुकर्णो पुत्री था। हालांकि इंडोनेशिया में लोग अपने धर्म और संस्कृति को अलग अलग रखते हैं और इसे अपनी संस्कृति का ही हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में कहावत भी प्रचलित है, नेम इज अ विश, यानी वे अपने बच्चे का नाम वो रखते हैं जिस रूप में वे उन्हें देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं, वे अपने बच्चों का नाम भी भीम रख देते हैं। इंडोनेशिया के इतिहास में कई बड़े और प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य हुए, जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। 7वीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में शक्तिशाली श्रीविजया साम्राज्य पनपा। 13वीं सदी के अंत में पूर्वी जावा में हिंदू मजापहित साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस्लाम यहाँ बाद में आया। जावा में कई हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। योग्याकार्ता में कठपुतली बनाने का काम करने वाले वायुद सहस्त्रीनामा जावा को सहिष्णुता का शहर कहते हैं। दूसरे लोगों की तरह वो भी रोजा रखते हैं और कठपुतलियां बनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए धर्म और संस्कृति अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। उनके कामकाज की जगह पर राम, सीता और घटोत्कच की कृतियां भी हैं, जिन्हें भैंस की खाल से बनाया गया है। मतलब सबको अलग रखा हुआ है। वे कहते हैं कि ये गाय की खाल से नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं और उनके लिए ये पवित्र पशु है। मुस्लिम आधिक्य वाले इंडोनेशिया पर रामायण की गहरी छाप है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने एक लेख में कहा था कि 35 साल पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। अच्छा। दरअसल राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये देखकर हैरानी होती है, लेकिन सच यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये देश रामायण के साथ जुड़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत ही सहज है। यहाँ धर्म बस इंसान की कई पहचानों में से एक पहचान है। रामायण को यहाँ रामायण कत्विन यानी काव्य कहा जाता है। रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। इस बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी सुनने को मिलता है। ये क्या, ये रिक्शा है? बताया जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था और इसी दौरान उसे वहां पर रामलीला देखने का मौका मिला। प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। ये सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। उन्हें फौरन जवाब मिला कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। उसको मतलब भूले नहीं है अभी तक। इतिहास बताता है कि रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण 7वीं सदी के दौरान मध्य जावा में लिखा गया था। तब यहाँ मेदांग राजवंश का शासन था, लेकिन रामायण के इंडोनेशिया आने से बहुत पहले रामायण में इंडोनेशिया आ चुका था। ईसा से कई सदी पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन है कि कपिराज सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व की तरफ रवाना हुए दूतों को यवद्वीप और सुवर्ण द्वीप जाने का भी आदेश दिया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक यही आज की जावा और सुमात्रा है। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। यहाँ 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो लगी है। भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। क्या बात है? नोट पर सामने की ओर गणेश की तस्वीर, पीछे की तरफ क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं। साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर है। देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं।
कहते हैं कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। तब यहाँ के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने काफी विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। इंडोनेशियन नोट पर सिर्फ गणेश ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन आर्मी का मैस्कॉट भी हनुमान है। मतलब इतना माना जाता है कि अपने नोट यहाँ के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। इंडोनेशिया शब्द का मूल अर्थ इंडियन आइलैंड होता है। ये शब्द लैटिन इंडस से लिया गया है, जिसका मतलब है इंडिया। ग्रीक निसोस का मतलब है आइलैंड। शूट वगैरह भी करवाते हैं। यानी नाम से जाहिर है कि भारत और यहाँ की संस्कृति भी काफी मेल खाती है। मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले इंडोनेशिया में बाली एकमात्र ऐसा प्रांत है जो हिंदू बहुसंख्यक है। इस द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गुवा, गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ पक्षी है। ये पक्षी भगवान विष्णु की सवारी माना जाता है। वहाँ की नेशनल एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया है। तो काफी कल्चर से रिलेटेड इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ के बहुत से इंस्टीट्यूशंस के नाम भी संस्कृत से हैं, जैसे कि इंडोनेशियन नेशनल पुलिस का नाम राष्ट्र स्वेकुटामा है। साथ ही नेवी का नाम जलस्वेर जयम है और एयरफोर्स का नाम स्वेभुआड़ा पक्ष है। इंडोनेशिया और भारत के मेल खाते बहुत से तथ्यों में से एक ये है कि भारत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने, इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडिया ने अपना उपनिवेश बनाया था। दोनों ही देशों को 1940 के आखिर में आजादी मिली। दो 2010 में इंडोनेशिया दौरे के दौरान बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी वहां के सामाजिक माहौल को देखकर हैरान रह गए थे। वैसे अब वहां पर वहाबी इस्लाम का फैलाव ज्यादा हो रहा है, जो कट्टर इस्लामिक नीतियों का पालन करता है, जिसके चलते यहाँ पहले जैसा माहौल नहीं है। फिर भी इंडोनेशिया की धर्म सहिष्णुता मिसाल के लायक है। यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के मन में दूरियां नहीं हैं। अच्छी बात है, दूरियां होनी भी नहीं चाहिए। इस तरह नफरतें फैलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो काफ़ी ही सिमिलर इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। 90% यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स हैं और 10% जो है उसमें से भी मतलब 2% जो है वो हिंदुज़म रह गया है। मतलब कि मुझे समझ ये नहीं आई कि इसमें 90% जो है वो इतनी, मतलब कि ये था ही हिंदुज़म था सबसे ज़्यादा यहाँ पर, अचानक से ये फिर क्यों कम हो गया। हो सकता है कि ये आज़ादी के वक्त जो है यहाँ पर मुस्लिम्स आ गए हों, या फिर ये हो सकता है कि इनको कन्वर्ट कर दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। अब जैसे पाकिस्तान में हिंदुइज़्म पहले तो ज़्यादा ही था, जाहिर सी बात है 28 समथिंग था, और उसके बाद जो है अब वो 2% भी नहीं रहा। बांग्लादेश में भी यही है कि कन्वर्जन हो गया, या फिर मतलब डेथ हो गई या चले गए छोड़कर, इस तरह का कुछ सुनने को मिला। तो पाकिस्तान में भी मतलब है, लेकिन इंडोनेशिया में जो है वो वहाँ पर भी यही सेम हुआ है, या फिर कन्वर्जन हो गई सबकी, सबने अपना मज़हब चेंज कर लिया, कुछ इस तरह का। एनीवेज, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ है पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान के बारे में बोल रही हूँ। इंडोनेशिया एक इतनी उसकी हिस्ट्री है और उसके बारे में हम अगर जाने तो बहुत कुछ है। इवन हम अगर कभी विजिट करना चाहें, मेरे तो जहन में आ रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है यार, यहाँ पर तो बंदा जाके विजिट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें देखी हैं वो ये है कि यहाँ पर हिंदुइज़्म की कल्चर को बहुत ज़्यादा देखा गया है।
चाहे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, यहाँ पर 90% है, लेकिन यहाँ पर लोग मानते हैं, मज़हब को अलग रखते हैं और कल्चर को अलग रखते हैं, मतलब कि उनकी जो हिस्ट्री रही है उसको वो भूलते नहीं हैं। तो उन्होंने अपने कल्चर को जो है वो, संस्कृत को जो है वो अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। जैसे वो मंदिर देख लो कितने पुराने हैं, गुफाओं बना हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने पूरा वो बनाया हुआ है, मतलब पुराना जो कल्चर इनका है जो शुरू से था वही कर्ण अर्जुन और महाभारत रामायण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको फॉलो भी करते हैं, उनको स्टडी भी करते हैं, उनको आगे एजुकेशनल सिस्टम में भी लेकर आए हुए हैं। मतलब लोगों को जो है ये नॉलेज प्रोवाइड करते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक बात है और ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी। और बस ये है कि इंडिया में जो है वो, इंडिया जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो इंडियन कल्चर हमने इंडोनेशिया में भी देख रहे हैं किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। इवन मूर्ति बनाई जाती हैं और गणेश जी का जो मतलब मूर्ति होती है वो है, और इवन नोट पर इन्होंने अपना जो है वो गणेश जी का नाम लिखा, मूर्ति दिखाई हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, नो डाउट। तो मुझे तो अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये है कि इन्होंने अपना मज़हब को भी फॉलो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो संस्कृत है, जो महाभारत रामायण है, जो हिस्ट्री है, वो उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, उसको भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, फॉलो करते हैं। और मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी लगी कि ठीक है जो है वो गाय जो है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सही बात कही है कि हमें, क्योंकि वो मज़हब को, हिंदुज़म को रिस्पेक्ट करते हैं, संस्कृत को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि ठीक है हम लोग फॉलो करते हैं मज़हब को, हर चीज़ को, लेकिन हम लोग जो है हिंदुज़म को जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम गाय से कुछ भी ऐसा वो लिंक नहीं है उनका इस टाइप का। तो वो सही है, अच्छा लगा। बाकी ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था और काफ़ी कुछ हमें फैक्ट इसमें जानने को मिले, जैसे डिफरेंट मूर्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिली और इंडियन कल्चर हमें यहाँ पे मिला डीपली, जो मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये एक मुस्लिम कंट्री है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया देख रहे हैं, इंडिया की वीडियो को ही देख रहे हों। तो मतलब अभी तक ये लोग अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से जो है वो अभी भी जुड़े हुए हैं और कोई भी चीज़ इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, सब कुछ वैसे का वैसा है। और आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, हिस्ट्री को कभी भी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको उसके नाम से ही रखना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने नाम भी अपने जो है सबके हिंदू वाले नाम ही रखे हुए हैं, जो मतलब सनातन धर्म से नाम होते हैं, संस्कृत नेम, तो वही नेम इन्होंने जो है वो अभी तक फॉलो किए हुए हैं। तो ये भी मतलब कि अपने मुस्लिम्स में भी नाम ये रखे जाते हैं, ये भी मुझे अभी पता चला। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरा व्लॉग चैनल है उस पर दिवाली का व्लॉग आएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।